कुछ लोग कहते हैं कि यार वो ये इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना चाहिए। एक अवाम होती है जो कहती है कि नहीं यार मैंने वाइन्स और शुगली कंटेंट और ब्रेन रॉट कंटेंट। आजकल चोर क्या कर रहे हैं, वो आ रहे हैं पुलिस के पास और बोल रहे हैं हथियार निकाल। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मेरा कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं देखते। वो कहते हैं हम यही देखते हैं तुम्हारा। हाउ डू यू नो कि यार अवाम इस पॉइंट पे क्या चाहती है? मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि यार पहले तो हम सारे हिंदू ही थे या बुद्धिस्ट होंगे। लोगों ने मेरी माँ बहन हैक कर दी कमेंट्स में। उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्टे नहीं मुसलमान हुए थे। बिल्कुल। वो मेरा एक दोस्त है आर्मी में ना, तो वो कह रहे थे यार मैं तुम्हें पिक कर देता हूँ शो के लिए। मैं कह यार तुम पिक तो करोगे, ड्रॉप नहीं करते तुम लोग। स्टैंड अप कॉमेडी है। हाँ, यू कैन बी 10x फनी अगर मैं आपको फ्री हैंड दूं ना, मैं आपको बोलूं यार जिसको जो कहना है कहे। हाँ आप क्या ऐसे ही दिखा दें। आपने जिस तरह का मुझे तो एनओसी जैसे मिला है तो वो विद डिस्क्लेमर मिला है। और मैंने उस डिस्क्लेमर पे भी जोक मारे हैं। वैसे क्या डिस्क्लेमर है? तो डिस्क्लेमर ये था कि कोई पॉलिटिकल जोक नहीं करना। तो मैंने उनको कहा सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट। जोक आपने क्रैक किया हो जिससे आपकी कोई रिलेशनशिप में मसले आए? मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि उससे पैसे भी नहीं आए मेरे। वो थी स्टोनर्स पे। जी हाँ, बात करेंगे आज हाई होने वाले स्टोनर्स की। तो उसके बाद एक सेलिब्रिटी खातून है, तो उनका मैं मैसेज आया था ये तुमने मेरे उस पे। उस सेलिब्रिटी को आप जानते थे? ऑफ कोर्स जानता था। उसी पे थी? नहीं थी उस पे क्यों होगी? कोई मूड है वापस एक्टिंग में जाने का प्रॉपर्ली? काफी अच्छे टेक्स दिए, अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत बकवास निकल गया है। तो मैं कहा यार ये तो मैं असल में रो रहा था, मैं क्यों ही रो रहा था फिर। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हमारे बहुत ख़ास मेहमान आए हैं। He's a comedian, he's an internet personality, he's an actor, बहुत सारी चीज़ें हैं। रज़ा भाई, आप अपने आप को कैसे वैसे how would you identify as? मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये मेरा एक कर्स रह चुकी है। मुझे नहीं समझ आता था मैं करूं क्या। बहुत सारी चीज़ों, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स था, मास्टर एंड नन। तो फिर कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ा। आगे थोड़ा थोड़ा सभी कर लेता हूँ। यार मैं रज़ा भाई ये सोच रहा था आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि यार यू नो हाउ कुछ लोग कहते हैं कि यार वो ये इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना चाहिए जिसमें आप फॉर एग्जांपल आई डोंट नो मैकियावेलियन स्ट्रेटजी और थीरीज पढ़ें। एक अवाम होती है जो कहती है कि नहीं यार मैंने वाइन्स और शुगली कंटेंट और ब्रेन रॉट कंटेंट। आपने अब इंटरेस्टिंगली दोनों कंटेंट बनाए हुए हैं, राइट? एक जो हाइपर इंटेलेक्चुअल, जो बड़ा एक यू नो व्हाट इज गॉड, व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज लाइफ। एक जो बिल्कुल ही शुगल है, राइट? जो अवाम कहती है कि यार ये इसको ब्रेन रॉट है। अब आपने क्योंकि दोनों बनाए हुए हैं, जी जी, डू यू थिंक इट्स ब्रेन रॉट और डू यू थिंक यार नहीं ये इसकी भी एक प्लेस है, इसका भी एक शुगल है, डोपामीन हिट है इसकी, और दे बोथ वर्क? आई थिंक वो बड़ा एक हाईएस्ट मकाम का आर्ट है भाई। मैं उसको बिल्कुल ब्रेन रॉट तो उसको हम कह देते हैं, बट कॉमेडी करना बहुत एक इंटेलिजेंट लोगों का काम है। आप मतलब जो बनाते हैं तो आपका जो है दिमाग अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए, तो तभी बना सकते हैं आप, वरना तो नहीं हो सकता। तो जितने भी आप मिलेंगे ना अच्छे जो फ़नी लोग होंगे, वो थोड़े सोचने वाले होते हैं। बस वो अपना लेके नहीं आते, दूसरा जो उनका रूप होता है, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता। मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ लोगों को मैं बताऊँ कि ये चल रहा है यार, ये मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ। तो फिर मैंने दूसरा चैनल भी बना दिया, अब वो भी चल रहा है। तो अच्छा है, दो डिफरेंट ऑडियंस है, दोनों की अपनी व्यूअरशिप है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मेरा कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं देखते। वो कहते हैं हम यही देखते हैं तुम्हारा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ वो देखते हैं, ये नहीं देखते। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं वो क्या कर रहे हो, ये कर लो, सिर्फ ऐसे भी है। बट सही है, काम कर रहा है, व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, सब सही जा रहा है। तो और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी कि लोगों को समझ नहीं आती कॉमेडियंस जनरली, और मैं आपको प्रूफ भी करके दे सकता हूँ। ऑब्वियसली शहजाद गयास, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वेरी इंटेलिजेंट। अकबर, वेरी इंटेलिजेंट। आप दोनों ने कोई स्पेस साइंसेज टाइप चीज़ पढ़ी हुई है ना? उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है। तो मतलब दिस इज नॉट लाइक इजी शिट, राइट? मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई रैंडम BBA टाइप कोई डिग्री की हुई है, मतलब जिस तरह मैं हूँ, राइट? देयर इज इंटेलिजेंस बिहाइंड इट। इवन लाइक ताबिश, आई थिंक सप्लाई चेन सम कंपनी अब मेरे जैसे निकल गई है। he was doing really good. there is a link to comedy and intelligence. लेकिन जो आवाम देख रही होती है, how can you tell, मतलब फॉर एग्जांपल जो नेचुरलाइज लाइक वो होता है कि आवाम की पल्स होती है,
Do you think it's about reading that? Is that really the hardest bit for a comedian? रीडिंग द पल्स. हाँ, जिस तरह के पता हो गया यार आजकल क्या लोगों को, क्योंकि एक चेंज इज राइट. आपने कब शुरू किया? बहुत अरसा हो गया. मुजम्मिल इज अनदर वन, फॉर एग्जांपल लॉल स्टूडियोज करते थे, ही केम इनटू समथिंग मोर सीरियस राइट, विद थॉट बिहाइंड थिंग्स. मेरा पॉइंट ये ना कि हाउ डू यू नो कि यार अवाम इस पॉइंट पे क्या चाहती है, क्या सुनना चाहती है, क्या उनको लगेगा फनी. ये कॉमेडी में आप पूछ रहे हैं? जी कॉमेडी में, क्योंकि इट चेंजेस राइट. अब आप भी ओवर द इयर्स यू आर गेटिंग ओल्डर राइट, अवाम भी कॉमेडी चेंजेस. हाँ, वो भी चेंज हो जाती है. और मुझे ऐसा लगता है पर्सनल जर्नी में कि जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप में एक पर्सनल अपनी एक ग्रोथ आ रही होती है, तो आपकी कॉमेडी भी उसी तरह मैच्योर होती जाती है. तो वो जोक्स भी पुराने लगते हैं जो बचपन में किए थे. तो इस तरह होता है. और नई ऑडियंस जो है ना वो आती जाती है, और अच्छी इंटेलिजेंस ऑडियंस आती है. इंटेलिजेंट जोक्स फिर होते हैं, और उसमें एक अलग हाई है. तो मैं तो अभी फुल टाइम उस पर जा रहा हूँ, और ये फिर कनेक्ट कर जाता है लोगों से ना. और मुझे कोई इशू नहीं है अभी भी. अगर कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो पुराने वाला रज़ा समूह चाहिए 2015-16 वाला, तो वो तो नहीं आ सकता था यार. अब पुराना वाले में और नए वाले में फ़र्क है. फ़र्क है. हाँ, तो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जैसे मैं आपको बताया, मेरी कॉमेडी जो है वो थोड़ी मैच्योर हुई है पढ़ने की वजह से. तो अब मतलब अब मेरी वीडियोस में देखते हैं मैं अक्सर जो फ़िलासफ़ी वाले भी जोक्स मार देता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया नया कॉन्टेक्स्ट, दरवाज़ा एक बड़ा खुल गया है चीज़ें. तो और डेटा आ गया ना बहुत ज़्यादा. तो ये डेटा बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, डेटा भी बहुत ज़रूरी है फॉर एनी कॉमेडियन. तो वो आपका फिर होराइजन बढ़ जाता है. बिल्कुल. आई थिंक एनीवन इन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड डू यू थिंक कि ये एक इशू है कि people are reading less, spending more time on reels or social media, Instagram, etc. They're learning less. या आपको लगता है कि यार information का बस एक नया mechanism आया है? How important is it to read a book? I think ये तो मैं इतना एडवोकेट करता हूँ उस चीज़ को कि जितना हो सकता है अपनी रील्स में कॉमेडी के थ्रू ये वो स्टोरीज़ लगा के. क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि यार बुक से जो आपके मतलब जो आप उसका जो टेक अवे है ना वो रह जाता है. आप कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं 30-30 मिनट की, किसी फ़िलासफ़र पे बनी हुई है, आप देख लो, लेकिन वो ना आपको याद रहेगी, ना आप उसका कोर मैसेज जो है वो जो है इंजस्ट नहीं हो पाएगा आपके अंदर. जब तक आप खुद ओरिजिनल किताब नहीं खोलते तो वो नहीं होता. आई थिंक ये कल्चर बड़ा कम हो रहा है ज़ाहिर है, बट मज़ा है उसका. अगर ऐसे कोई लोग मिल जाएं बात करने वाले तो आई थिंक इट्स फन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Why is it important? वही एक तीसरी आंख से खुल जाती है. आप कहते हो यार यू डोंट नो, तो जाके वो फलानी जगह ये देखो पढ़ो. क्योंकि ऐसा मैं एक और चीज़ नोट की, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कंटेंट अवेलेबल नहीं है. जैसे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें किताबों में हैं जिन पे कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है. उसका सोल सोर्स ऑफ उसका जो सोर्स है, सोर्स वो यही है, किताब ही है. तो जाओगे तो उधर ही आपको जो है ना मिल जाएगा, वरना तो नहीं. क्योंकि ज़ाहिर है अब समराइज़ नहीं कर सकते ना. अब एक किताब है कोई 500 पेजेस की, उस पर अगर आप रिव्यू समरी करो भी तो कितना, कोई 20 मिनट करोगे, 30 मिनट, लेकिन स्टिल वो तो नहीं जस्टिफाई करेगा ना वो तो उसके. लेकिन रज़ा यार जो पाकिस्तानी रो रहे होते हैं कि यार मैं इधर रोज़ी रोटी कमाऊँ, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे पैसे नहीं है, मेरी तो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही, तो मैं क्या पढ़ूँ एरिस्टोटल या फिलोसफी या ऐसी चीज़ें. ये बड़ा प्रिविलेज की बात. दिस इज़ ट्रू. मेरी लाइफ में भी जब तक सही स्टेबिलिटी नहीं आई तो ये सवाल ही नहीं आ सकते ना, जब तक सब सही नहीं चल रहा लाइफ में. बिल्कुल. इवन जिस तरह पॉडकास्ट है, अब आप बाहर देखते हैं ना तो बाहर की पॉडकास्ट बहुत हेल्थ, मोटिवेशन, फाइंडिंग कॉम एंड पीस है. क्यों? उनके मतलब बिल पेड है ना, मतलब उनके फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम तक वो आए ना. हम अब आम मतलब नॉट ऑब्वियसली मी एंड यू, लेकिन जो नेचुरल पाकिस्तान की बड़ी आवाम है उनके डेली स्ट्रगल्स नहीं मुकेंगे तो वो आगे क्या सोचेंगे कि यार what is life, what is faith, what is happiness. ऐसे ये तो एक हार्श रियलिटी है. बट आई थिंक ऐसे भी हैं कुछ लोग हैं
जो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई थिंक कुछ किताबें वो हेल्प भी कर सकती हैं। मैं टोटली सेल्फ हेल्प बुक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो उधर ही घुमाते रहते हैं, वो वही वाली बातें करते रहते हैं, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सा शुरू तो करना चाहिए। बहुत सारी, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल उसमें जर्नी में एक किताब थी, उसने मेरे अंदर ना, मैंने कहा कुछ करना है अब ज़िंदगी में। क्या किताब थी? थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन, अब नाम भी भूल गया उसका राइटर का, खैर आई एम नॉट श्योर। हाँ खैर, तो वो बिल्कुल पहली मेरी बुक थी। और क्या इतना स्पेशल था उसके बारे में? वो क्योंकि वो स्ट्रगल टाइम चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था लाइफ में क्या करना है, तो वो उसमें अच्छी बातें थी कि जैसे ऑटो सजेशन, अपने आप को बताते रहो, सेल्फ हेल्प टाइप ही थी। बट उसकी अच्छी बात ये थी कि डिफरेंट जो एम्परर्स थे, कॉन्करर्स थे हिस्ट्री में, वो किस तरह सोचते थे, उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, तो थोड़ी हिस्ट्री से कॉन्टेक्स्ट भी लेके उसमें बातें थी, और बताया था कि यार ये कुछ स्टेप्स हैं इन बॉयज़ ने किया है, इट वर्क फॉर देम, तो मे बी यू शुड ट्राई दैट टू। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस तरह मैंने एक किताब पढ़ी थी इन कॉलेज, एक्चुअली मेरे दोस्त के वाले साहब ने उसको दी थी पढ़ने के लिए, उसने मेरे घर में छोड़ दी थी, मैंने पढ़ ली। उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। हाँ, मैंने पढ़ी है दैट। हालांकि बड़ी सिंपल सी बुक है, बहुत सिंपल, लेकिन मतलब उससे पहले ना मैंने कभी पैसों को उस तरह सोचा ही नहीं था कि यार एक सेकंड, ये एसेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये पैसे ज़ाया है या नहीं है। क्योंकि पता है लॉट ऑफ थिंग्स समटाइम्स आपके पास एक, क्योंकि मुझे हमेशा वो किताब इससे याद रहती है कि मैं ना इसमें बहुत बुरा था, कह लें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मतलब मुझे समझ कि आप कॉलेज में होते हो क्या समझ आती है, 15 को पैसे खत्म हुए, उधार मांग के बस सीरियल खाया हफ्ता 2 हफ्ते और जिंदा रहे ना, वह क्या सोचना है। एंड इट सॉर्ट ऑफ मेड यू रियलाइज कि यार इट्स नॉट जस्ट कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है या किस तरीके से सोचना है पैसों के बारे में। और वो आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम्स किताबों का ये भी फायदा है ना कि हालांकि 300 पेज पे वो शायद आपको 1 या 2 कोर प्रिंसिपल सिखा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक मुश्किल जर्नी है 300 पेज पढ़ना वर्सेस एक रील है, तो वो शायद आपकी मेमोरी में भी ज्यादा बैठती है। अगर इसका पूरे एक लाइनर दे दे रिच डैड पुअर डैड का, तो किसी को आप बता भी सकते हो कि यार पैसे आए तो जल्दी लायबिलिटीज में नहीं लगाना, एसेट खरीदो, क्या है एसेट क्या है, बस ये थी किताब। अब उस बंदे ने इतना लिख दिया, तो ये कि फिर आप जब उसको पढ़ोगे और रेपुटेशन इतनी ज़्यादा है उसमें, तो फिर वो ज़्यादा असर करेगी ना, वरना तो ऐसे किसी को आप बता दो। तो बात ये हो रही थी कि राइट टाइम पे राइट बुक अगर आपको मिल जाती है ना, तो इट हेल्प्स अ लॉट। डू यू थिंक वी पाकिस्तानियों का एक और मसला ये भी है, शायद मेरा तो है मुझे पाकिस्तानियों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी का इशू है। डू यू थिंक कि किताबों से इससे भी कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि अक्सर ना एटलीस्ट मेरे लिए ऐसा मुझे फील होता था कि पाकिस्तानी होना एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, हम सही तरह इंडिया को अपनाते हैं, हमारा ऑब्वियसली एक पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर भी चलता रहता है, जिसकी हम अभी ऑफ एयर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। एक अजीब सी दुनिया है जहाँ हम मुसलमान बन के अरबियों को देखते हैं, लेकिन वो भी काइंड ऑफ हमारी तरह नहीं है। एंड यू नो, मैंने आई हैव टू क्रेडिट शहजाद हियर, मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपीरियंस देखा था, तो इट मेड मी रियली थिंक अबाउट कि यार मुझे कभी रियलाइज नहीं होता था कि मैं ये सोचता भी हूँ सबकॉन्शियसली कि यार ये क्या मसला है, क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किधर फिट होता हूँ एग्जैक्टली, राइट। आई थिंक पाकिस्तानीज इन जनरल का ये मसला है। हम बांग्लादेश को अपना मानते नहीं है, लेकिन टेक्निकली मतलब पाकिस्तान वहाँ से मतलब बना था, इट वाज एज मच पाकिस्तान एज इट इज वेस्ट पाकिस्तान, एक ही था पाकिस्तान। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है जिसकी वजह से एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अवाम पैदा हुई है। हाँ ना, अभी नए तो पैदा हुए हैं सर, हम अभी क्या कितने 78 साल तो हुए, बिल्कुल, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ के हैं। एंड डू यू थिंक दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान? क्योंकि मैं देखता हूँ ना अ लॉट ऑफ कंटेंट जो लोग देखना चाहते हैं ऑन दिस पॉडकास्ट एंड इन जनरल इज अबाउट आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ है जहाँ हम सबको लग रहा है कि यार पता नहीं हम यू नो आई मीन पाकिस्तान का मतलब क्या है, नॉट नारानी लिटिल सवाल है कि भाई क्या मतलब है, कि मतलब बताओ हमें। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? मैं आप मुझसे कराओगे कंट्रोवर्शियल बातें जो मैं अवॉइड करता हूँ, मेरा तो काम ही है। बट आई थिंक चलो मैं आप जो ना मीठा मीठा करके बताता हूँ कि मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि यार पहले तो हम सारे हिंदू ही थे या बुद्धिस्ट होंगे, लोगों ने मेरी माँ बहन हैक कर दी कमेंट्स में,
मैंने कहा यार क्या इनको नहीं पता कि ऐसा ही है, मतलब हिस्ट्री में कहीं तो आप कन्वर्ट ही किए ना। उनको ऐसा लगता है कि वो बिल्टे नहीं मुसलमान हुए थे। बिल्कुल। भाई अगर मोहम्मद बिन कासिम आया उसके बाद सबसे पहले आपके अब्बा के पास चला गया और उसको मुसलमान किया, फिर भी आप कोई 58 पता नहीं कितनी मैथ्स लगाओगे तो मतलब जनरेशन बनते हो। उससे पहले क्या थे फिर आप? हिंदू ही हो गए, जाहिर है। वो तो यार जो मक्का में काफिर थे, वो भी तो कभी काफिर थे ना। मतलब वो ये मैंने ये भी बोला, मैं कहा भाई मक्के के लोग भी वो भी उन्होंने कबूल किया, उससे पहले तो पेगन्स ही थे ना। तो लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकते ये सिर्फ बात ही है ना हम सर। हाँ सर, ये बात ही नहीं। आप किसी तरह मिला लो ना उनको अपने इंडिया से, कोई कनेक्शन आप निकाल लो, बर्दाश्त ही नहीं करते। किसी को इंडियन बोल दो उसके लिए गाली हो जाती है भाई। लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ, जब मैं इंडियंस को भी कहता हूँ ना कि हम एक जैसे, तो वो भी रिवर्स माइंड करते हैं कि यार तुम और हम कैसे एक जैसे हैं। मैं कह यार आप मेरी बात सुन मतलब तुम क्यों माइंड कर रहे हो? अगर मैं कह रहा हूँ कि यार हाँ मतलब एक ही मदरलैंड तो एक ही है, सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल कल्चर, दुनिया एक ही है। स्पेशली कुछ पिछले सालों में as the sort of political situations have become more aggressive, तो अब तो बिल्कुल ही ऐसे है कि ये डिनाई करना है कि यार कैसे हो सकते हो तुम और मैं एक जैसे। मैं कह यार ये अच्छी बात है, तुम लोग भी हमें नहीं मानते, हम हमारे अपने भी नहीं मानते तुम्हें। एक अजीब हमने मतलब एक वो नहीं होता कि घर में आप सरनेम आप चेंज कर दो, भाई आपकी जो लिनिएज थी वो है। एंड उसी पॉइंट पे डू यू थिंक कि पाकिस्तान एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग क्रॉस रोड पे, हमारी आइडेंटिटी यही है कि हम वो नहीं है। यही बनाई हुई आइडेंटिटी, निगेशन है कि हम इंडियन नहीं है। तो फिर हम हैं क्या? ये कन्फ्यूजन में है। कुछ लोगों को लगता है वो शुरू से लेके सैयद है, कुछ लोगों को लगता है हम तो यहीं पे ही थे। सही है। इसी तरह हर कोई ढूंढ रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं कि हम क्या हैं। लेकिन है कन्फ्यूजन है, दिस इज़ वेरी रियल। क्योंकि मानना नहीं ना, कबूल नहीं करना ना, तो फिर वो स्टॉप लग जाता है ना, क्या करना है अब। क्योंकि बिटर रियलिटी तो यही है कि भाई ये भाई साहब जो आए रेड क्लिफ ने ऊपर से देखा है, लाइनें फेर दी, ख़त्म होगी बात। वो भी जो है आज़ादी मनाने के बाद जो है सही पता लग गया है कि अच्छा जी मैप किधर से किधर ख़त्म होता है, वरना उससे पहले हो जाते फड्डे। तो वो एक उसने 2-4 लाइनें मतलब क्या खींच दी, मतलब आपको लगता है कि हम यहाँ से थे ही नहीं। तो वो फिर बस और कितना ये मैटर करता है आपको लगता है? मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि आवाम जो है आइडेंटिटी के साथ या पीस ऑफ माइंड के साथ, इस तरह हमने अभी बात की, ठीक है माना हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोग डेली मसलों से निकलेंगे तो आगे जाके सोचेंगे, लेकिन वो जो आगे वाले मसले हैं अगर वो हल ना हो तो मतलब इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें भी राइज कर सकती हैं। क्योंकि आप अक्सर अपनी जो सीरियस वाला कंटेंट है उसमें अक्सर स्टेट ऑफ माइंड, फिलॉसफी, लॉजिक, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, गॉड, पर्पस, है ना। ये चीज़ें जब तक एक अवाम में ना हो, और मैं अगर आपको उसका एग्जांपल्स भी दूं तो जो भी हो जाए जर्मनी के साथ, दे सीम टू राइज अगेन एंड अगेन, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। जापान इज़ अनदर एग्जाम्पल, बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनके साथ, मतलब जापान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी न्यूक्ड। यस, उसके बाद आप और मतलब इसके बाद आप राइस देखो, आप राइस फिर भी हो रहा है, दे नेवर, मतलब चाइना वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो कल्चरल बिलीफ सिस्टम। क्या हम पाकिस्तानी जो हैं राइज कर भी सकते हैं इसके बगैर? अब वो जो आपने एग्जांपल्स दी, जर्मनी, चाइना की, जापान की, आई थिंक उनकी रीज़न यही है कि उनकी कोर एक फ़िलासफ़ी है, उनकी जो है उनकी नेशनैलिटी की, उनकी ज़मीन की, उनके साथ एक जो कनेक्शन है वो बड़ा मैटर करता है। वो हमारे मतलब काफ़ी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और बहुत सारे यार आप बहुत फंसा रहे हो मुझे। मैं आपको बताया ये तो मेरा काम है सर, आपने जवाब दे दिए, आप बाहर फोन फ्रेंड नहीं कर सकते। आप मुझे खुलवा रहे यार, एक तो मेरे फिर ना फिल्टर नहीं होते। हाँ तो वही अच्छी बात, फिल्टर से क्या कर रहे हैं अपने, ये आपकी हम रजा को जानने आए हैं, हम समझने आए हैं। नहीं वो तो सही है। वो मेरा एक दोस्त है आर्मी में ना, तो वो कह रहे थे यार मैं तुम्हें पिक कर देता हूँ शो के लिए। मैं कह यार तुम पिक तो करोगे, ड्रॉप नहीं करते तुम लोग।
तो ये सीन के ये क्राइसिस तो हैं और रहेंगे जब तक हम वो उसमें रह रहे हैं उसमें कि हम, और ये जो आपने सारी एग्जांपल्स दी जिन जिन भी कंट्रीज़ की, वो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर एक अपना एक वो जज्बा है, एक नेशनलिटी का जज्बा है, कल्चर का, सॉरी द राइट वर्ड, सिविलाइजेशन, उनकी कल्चर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है उनके वैल्यूज़ हैं। जैसे चाइनीज़ पूरी फ़लसफ़ा है पूरा कि उन्होंने ज़िंदगी उस तरह से गुजारनी है। कुंग फू मार्शल आर्ट्स वो भी उसका हिस्सा है, वो उससे डिसिप्लिन सीखते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि लाइफ हेल्प करती हैं और हम अभी तक वो ढूंढ रहे हैं। मैं भी हम बहुत अभी नए हैं, मेरे ख्याल से भी हम पैदा हुए हैं। अब किससे हम मुकाबला कर रहे हैं? चाइना से कर रहे हैं, इतनी 5-6 हज़ार पता नहीं कितने हज़ार साल पहले की सिविलाइजेशन है। हम अगर पीछे अगर मानेंगे अपने आप को, अगर हम मानेंगे तो हम भी इंडस तक जाते हैं, तो हम भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, तो हम इंडस वैली तक जाते हैं। लेकिन हमने स्टॉप लगाया हुआ है थोड़े से, अभी डेकेड पूरा अपना सेंचुरी अभी पूरी हुई नहीं है। इसमें आर्ट्स एंड कल्चर का क्या सॉर्ट ऑफ रोल है? क्या आपको थिएटर, फिल्म्स, कॉमेडी ऐसी चीज़ों से क्या आप ये क्रिएट कर सकते हैं, या ये बस पेपर ओवर द क्रैक्स है, जब तक आप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मुश्किल ही है आगे? यार ये एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी रिसेंटली, मैं नसीरुद्दीन शाह का इंटरव्यू देख रहा था, नसीरुद्दीन शाह का था या किसी बड़े सीनियर एक्टर का था शायद। अच्छा खैर, बात ये वो कर रहे थे कि हम ये एक बड़ा मिथ है कि जैसे सिनेमा है या थिएटर वगैरह है, ये सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इम्पेक्ट एक रखते हैं। वो कह रहे थे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दो मिरर्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को ही फेस कर रहे हैं। तो आपका थिएटर, आपका सिनेमा, ये आपकी सोसाइटी से आता है और आपकी सोसाइटी भी उससे टेक अवे लेती है। तो ये दो किस्म के मिरर हैं और इनको जो है ना, ये बस एक दूसरे को ही देख रहे हैं। ये इस तरह का कोई सीन है। लेकिन ये कि फॉर सॉफ्ट इमेज ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं उसमें। मतलब हर तरीके से अपना फिल्म की इंडस्ट्री देख लें आप, उसका सीन ऑफ चल रहा है। लेकिन सर आपने बात की कि मिरर है, लेकिन मैं थिएटर, ऑब्वियसली फिल्म, ये सब मिरर है, मानता हूँ, कॉमेडी मिरर है। लेकिन जब आप इस पॉडकास्ट पे कुछ कहने के लिए खुद डरे हुए, राइट, तो वो मिरर की क्या वैल्यू है जब मैं उस मिरर में अपनी आप की शक्ल देखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, राइट? तो ये भी एक मतलब स्पेड वाली बात है। क्या हम उस शीशे में सही तरह देखने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा मसला है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी थिएटर या सिनेमा या ऐसी चीज़ें जल्दी, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक से तो डरते हैं। और ये सिर्फ ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट जस्ट मिलिट्री, मतलब आप पाकिस्तान में बड़ी रिलीजन की बात करेंगे, यू आर इन मोर ट्रबल देन एनीथिंग एल्स। आप सबसे ज़्यादा ट्रबल हिस्ट्री की बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आप अगर हिस्टोरिकल लेंस से कुछ देखना चाहें, कोई भी हमारा हिस्टोरिकल फिगर हो या कुछ देखना चाहें, तो कोई अवाम है जो आपके पीछे पड़ जाएगी, राइट? एंड देन ऑब्वियसली देयर इज़ द एस्टैब्लिशमेंट साइड ऑफ थिंग्स। ये पूरा सिस्टम की वजह से आपको लगता है कि वो जो कल्चरल एलिमेंट है उसमें, कल्चर इज, जिस तरह आपने कहा ना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट आर मूवीज, आर टीवी शोज, आर हम टीवी के ड्रामे, हमारे थिएटर, मतलब मैं ये किसी को नहीं, इवन जिस तरह अभी थिएटर शोज हम इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं यार? इट्स द सेफेस्ट, completely non-related to us thing we can do. आपकी उससे मैंने कल देखा आपका प्ले, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्ले बहुत अच्छा था। उससे पहले एक जनाब आए थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कि इस्लाम मतलब में थे वकार साहब जी, यार नाम भी ले लिया, चलो सही है। तो खैर वो जब पूरा वो अपनी स्पीच दे रहे थे कि दिस गोइंग टू हैपन, सब कुछ मैं सुन रहा था। एक लाइन पे मैंने थोड़ा सा डिसएग्री किया। वो ऐसी थी कि देखें कोई भी नहीं कर रहा अंग्रेज़ी में थिएटर, मतलब ऐसे ट्राइंग टू इम्प्लाई कि बहुत कम हो रहा है। तो मैं सोचा था यार हमने थोड़ी लिया हुआ ठेका कि हम अंग्रेज़ी थिएटर को रिवाइव हम करेंगे। भाई ब्रॉडवे चल रहा है, ये चल रहा है, हम अपना देख लेते हैं। बिल्कुल सही, प्ले बहुत अच्छा था, नो डाउट। नहीं, लेकिन आप 100%, लेकिन हमने नहीं लिया हुआ ठेका कि हम अंग्रेज़ी का थिएटर हमने बचाना है, नहीं बचाना, कोई मसला हमारा नहीं काम है थिएटर को बचाना। लेकिन सिर्फ वही वाली बात आ जाती है ना कि जब लिमिटेशन ऐसी है कि आप जब एक कहानी सुनाने जा रहे हो तो उस कहानी की 4-6
आप कह लें लेंसेज आपने बदलनी है, तो वो कहानी या ऐसी होगी कि आपको अच्छी नहीं लगेगी कि यार ये तो बिल्कुल ही PR पीस है, या वो कहानी ऐसी होगी इसकी वजह से हम बंद हो जाएंगे इसकी वजह से NOC नहीं मिलेगा। अब ये वो चीज़ें है कि आपने ये बैलेंस कर, इवन स्टैंड अप कॉमेडी है, यू कैन बी 10x फनी। अगर मैं आपको फ्री हैंड दूँ ना, मैं आपको बोलूँ यार जिसको जो कहना है आप कह ऐसे ही आपने जिस तरह का, मुझे तो NOC जैसे मिला है तो वो विद डिस्क्लेमर मिला है और मैंने उस डिस्क्लेमर पे भी जोक मारे लिखे हैं, वो आप शो में आएंगे तो। वैसे क्या डिस्क्लेमर है? डिस्क्लेमर ये था, जब वो जोक तो रिवील नहीं कर लूँगा मैं, डिस्क्लेमर ये था कि पॉलिटिकल कोई जोक्स नहीं करना। चलो ये कब आएगा पॉडकास्ट? ये आपके शो के बाद ही आएगा। बाद आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो डिस्क्लेमर ये था कि कोई पॉलिटिकल जोक नहीं करना। तो मैंने उनको कहा सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई कोई एंटी स्टेट भी बात नहीं करना। मैं कहा हम चूंटियाँ हैं, हमें अकल है उसका हर जवाब जो है ना बेसिकली पॉलिटिकल लाइन थी। हाँ, तो ये मिला हुआ है कि पॉलिटिकल जोक नहीं करना कोई। दूसरा था कि वल्गर जोक्स नहीं करना। ये दो। अब स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ एलिमेंट और अब ये वल्गर मोरालिटी सबकी अपनी सब्जेक्टिव। अब मैं कहाँ से वल्गर क्या है, उसके लिए क्या वल्गर है, उसके लिए क्या वल्गर नहीं है, तो कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। मेरा दिल करता मैं पूछ लूँ सुने ये बोल सकता हूँ क्या क्या ये वल्गर है ये वल्गर है कि नहीं है। पूरी स्क्रिप्ट को मैंने दोबारा सोचा कि यार ये इसके लिए सही होगा नहीं होगा। फिर मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला कि यार ये तो मुझे कन्फ्यूजन में डाल। उसने कहा यार माइक तुम्हारे पास आ गया ना बस, फिर बस तो तुम्हारा स्टेज। लेकिन इसी पे मैं अगर आपसे पूछूं, इस तरह अब कॉमेडी जिस तरह है राइट, बाहर एक ऑब्वियसली फ्रीडम स्पीच की तो हमने अभी बात की, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे शोज़ हो रहे होते हैं, इधर बार्स एंड प्लेसेस जहाँ आप करते हो। ऑब्वियसली हमारा एग्जांपल इंडिया के साथ अच्छा बनता है क्योंकि इंडिया में बड़ी राइज आई है स्टैंड अप कॉमेडी की। हम रह नहीं सकते इंडिया के साथ, कंपेयर करना ही पड़ेगा भाई हमें। हाँ, और वही वाली बात के एंड आप देखिए ना कि वहाँ पे जब स्टैंड अप कॉमेडी चली है, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा उसका एक तभी होता है ना वेव नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री उस लिहाज से राइज कर रही है? क्या नए नए कमेडियंस नज़र आ रहे हैं? अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे। अब आई डोंट नो अगर ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो। हाँ, सो लॉट ऑफ पीपल वर ऑलरेडी काइंड ऑफ फेमस एंड देव, जिस तरह आप थे राइट, और आपने सॉर्ट ऑफ पिवट टू स्टैंड अप कॉमेडी किया। हाँ, आप तो डिफरेंट है। मैं बात करूं, चलिए जिस तरह ही इज बीन ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, तैमूर है राइट, वो ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी राइट। ऐसा नहीं है कि उनने पहले वाइन्स की हैं, कुछ और किया या पॉडकास्ट की है, यू नो लाइक सो ऑल ऑफ लाइक लेट्स से शहजाद भी है, अकबर के बहुत सारे अब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, अब्बास इज इंस्टाग्राम पे तो उसकी हर रील चलती है राइट, ही इज ऑन फायर। बट द आइडिया ऑफ कि इवन ताबिश अगर आप देखें तो ताबिश है TBH, हंसना मना है, सो इट वाज उसके साथ वो स्टैंड अप कॉमेडी गा रहा था। प्योर स्टैंड अप कॉमेडी का कितना स्कोप है? अब वो बनाना पड़ेगा भी तो है तो कुछ भी नहीं। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला है कि जो डिजिटल पे ना प्रेजेंस उसकी नहीं है, वो होनी चाहिए। तो हम बात कर भी रहे थे कि अक्सर कॉमेडियंस अपने जोक्स जो है वो संभाल के रखते हैं, उनका आर्ट उनका बेबी है ना, तो वो रखते हैं भाई अपने बेबी को, बड़ा हो गया दे दो। तो आप एक स्पेशल रिकॉर्ड करो, उसको अपलोड करो, तभी पता चलेगा कि हाँ कॉमेडी मतलब स्टैंड अप हो रहा है। ये उसको रखते हैं बेबी, वो पुराने जोक्स हैं वही रख रहे हैं, अपलोड कुछ नहीं कर रहे हैं। तैमूर ने अच्छी बात ये की है कि वो अपलोडिंग उसने शुरू की है कि जिससे पता लग रहा है कि अच्छा भाई ये भी चीज़ हो रही है कहीं पे, वरना ये अंडररेटेड अंडरग्राउंड ऐसे हो तो रहती है क्लब्स में 100 लोग 80 लोग 60 लोग। लेकिन अच्छे तरीके से उसको रिकॉर्ड करके आई थिंक अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। जो कि नहीं है वो होगा तो फिर आई थिंक बन जाएगा। इट विल टेक टाइम बट। और आप अपनी जो जोक्स हैं डू यू सॉर्ट ऑफ टेलर इट टू सोशल मीडिया, या आपके जहन में ये होता है कि यार ये मैं इसको इस तरह रैप अप करूँगा ताकि इंस्टाग्राम रील में आ जाए? मतलब आर यू क्रिएटिंग विद द सोशल इन माइंड या सोशल लेंस इन माइंड जब आप फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप कॉमेडी करें? क्योंकि एक स्पेशल ऑब्वियसली घंटे का होता है या 40 मिनट का होता है, जितने का भी होता है। क्या आप उसमें जोक्स इस तरह टेलर करते हैं कि यार इसको मैं
क्लिपेबल या रीलेबल कंटेंट बनाऊं? ना, मैं नहीं सोचता इस तरह, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ इसकी स्टैंड अप की, तो मेरे दिमाग में कम्प्लीटली वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती है। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं होता कि कैमरा कोई मुझे देख रहा है और वो इसमें से कोई क्लिप निकल सकता है। ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए आई थिंक। क्यों? एक तो जब थिएटर है ना, ऑडिटोरियम है, वो जो कनेक्शन आपका एक परफॉर्मर का उस वक्त है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। सबसे प्राइमरी वो कनेक्शन है। वो सोशल मीडिया वाला आपने सोचना नहीं, असल में आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे डोपामिन जंकी हैं सारे, तो वो हुक मांग रहे हैं, वो जल्दी से प्रेमिस भी आप लंबा नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करना होता है। तो मैं उस तरह सोचता नहीं, वो डायरेक्शन लिखने की बिल्कुल ही अलग है। अगर मैं कोई रील कंटेंट सोचता हूँ तो वो उस पर जोक्स लिखने का तरीका फिर अलग होता है, स्टैंड अप पे लिखने का अलग होता है। स्टैंड अप वाला टेक्स टाइम, और बनाते हो आप पूरा प्रेमिस। और हाउ मच ऑफ योर प्रेमिस या योर पर्सनैलिटी ऑन स्टेज इज यू? मतलब कितना एक वेरिएंट है, कितना एक सॉर्ट ऑफ एक्ट है? क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट ऑफ स्टेज एज दे आर ऑन स्टेज। हाँ, अच्छा, वो तो बहुत बड़ा ही फ़र्क है आम जिंदगी में। वहाँ पे मैं काफ़ी एनिमेटेड हूँ, मेरा स्टाइल है इस तरह कि ज़्यादा एनिमेटेड हूँ, और मूव बहुत करता हूँ मैं। मेरा कोशिश होती है कि सबको जो है ना, मेरा वो स्टाइल नहीं है कि खड़े होकर माइक लगाए और सीधे से जिमी का टाइप सीधा सीधा बोल दिया, नहीं। मेरा वो जिम जेफरीज की तरह इधर भाग रहा है, उधर चल रहा है, उधर, इस तरह का मेरा है। और इट्स वेरी डिफरेंट, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ही होता है वो, इसीलिए जो है ना स्टैंड अप के लिए। हाँ, वो वेरिएंट आपका। हाँ, वो अलग स्टाइल है उसका। ये अब प्लेटफॉर्म मैटर करता है, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो फिर उस तरह सोचना पड़ता है कि वहाँ कैसी स्क्रिप्ट जाएगी, वहाँ एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो जाती है प्लेटफॉर्म्स को लेके, तो इस तरह चल रहा होता है। कभी ऐसे हुआ कि कोई जोक आपने क्रैक किया हो जिससे आपकी कोई रिलेशनशिप में मसले आए, कोई दोस्त हो, कोई किसी के बारे में आपने कोई शुगर लगाया, उसको पता चल गया कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है और ऑफेंड हो गया हो? नहीं, ऐसे स्टैंड अप में नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था एक वीडियो को लेके। मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि उससे पैसे भी नहीं आए मेरे, वो हो गई थी लिमिटेड, जो उसकी मोनेटाइजेशन होती है वो थी स्टोनर्स पे। अच्छा। हाँ, स्टोनर्स को मैंने रोस्ट किया था कि स्टोनर्स की जो जनरल उनका जो बिहेवियर होता है उसको रोस्ट किया। 10 मिनट की कोई वीडियो थी। तो उसके बाद एक सेलिब्रिटी खातून है, तो उनका मैं मैसेज आया था, ये तुमने मेरे उस सेलिब्रिटी को आप जानते थे? ऑफ कोर्स जानता था। उसी पे थी? नहीं थी उस पे क्यों होगी, मतलब वो तो जनरल थी, स्टोनर्स तो सारे ही होते हैं। उसको ये लग रहा था, उसने पर्सनल ले लिया, उसने कहा ये तुमने मेरे पे बनाई है। मैं कहा बहन, हर स्टोनर का यही बिहेवियर है जो तुम्हारा है, तो इट इज आप इतनी स्पेशल नहीं है। आप स्पेशल नहीं, आपको सोच के मैंने 10 मिनट का स्क्रिप्ट नहीं लिखा। तो वो फिर वो नाराज़ हो गई थी, ब्लॉक श्लॉक कर दिया था। अच्छा, वैसे नाराजगी ज्यादा है पाकिस्तान में, आपको लगता है, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस? जिस तरह बाहर जैसे रोस्ट होते हैं, राइट? हाँ यार, आई सो विश टू डू दैट यार। कभी पाकिस्तान में कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं ये चीज़ करने की, एक रोस्ट हो? हाँ, आपने ट्राई किया है? हाँ, मैंने ट्राई किया है। मुझे कोई मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी सिक्योर किस्म का मिल ही नहीं रहा। आपने कभी किसी से बात की? मैंने की है बात, एक बंदा मुझे समझ आया, उसने यहाँ भी कहा था, पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, चल ले लेता हूँ, यासिर हुसैन। आई थिंक ही कैन टेक जोक्स, और वो जोक्स खुद भी राइटर है, तो वो फनी गाय। हाँ, फनी गाय, वो ही है, मुझे समझ आया। और तो मुझे कोई मेन स्ट्रीम में से तो कोई समझ नहीं आया, क्योंकि रोस्ट में इसमें यही होता है कि एक कोई आप सेलिब्रिटी बुलाते हो और उसको रोस्ट करते हो, जिस तरह टॉम ब्रेडी का उन्होंने किया है, तो हमारा कोई क्रिकेटर। हाँ, लेकिन ये कौन मानेगा? हाँ ना, ये है मसला। एक वो आइस ब्रेकिंग, वो क्या बोलते हैं, चाका खोलना पड़ेगा, कोई एक आ जाए हाँ, जो मान जाए। हाँ, जैसे ताबिश के TBH में भी ऐसे ही हुआ था ना, पहले आते नहीं थे गैस, जैसे वो अच्छा चलने लगा तो वायरल हो गया, तो फिर लोग समझ गए कि यार ये भी, तो वो पहला बकरा पहला बकरी की तलाश है। ताबिश कर सकता हो शायद खुद, कॉमेडियंस को रोस्ट करते हैं। मुझे भी ऐसे लगता है कि आपस में ही करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि बाहर का तो मुश्किल ही है उनको समझ आए। और ऑनेस्टली अगर आप उनको टॉम ब्रेडी या ऐसा कोई रोस्ट दिखाएंगे भी, तो हमारे वो तो और घबरा जाएंगे कि ये ना करिए हमारे साथ। हाँ, और इंडिया में भी ये बड़ा सही बेहतरीन चल, आशीष सोलंकी करता है वहाँ पे,
बिल्कुल। वो बहुत अच्छा करता है। हाँ, अच्छा, इसी लिहाज से आप किसी ज़माने में आपने फिल्म्स में भी काम किया, एनी मतलब कोई मूड है वापस एक्टिंग में जाने का प्रॉपरली, कुछ टीवी ड्रामा फिल्म शायद? या टीवी ड्रामा फिल्मों को लेके मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन ये रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छे टेक्स दिए, अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत बकवास निकल के आए। तो मैं कहा यार ये तो मैं असल में रो रहा था, मैं क्यों रो रहा था फिर क्योंकि वो फाइनल जो निकल के आता है वो ग्रेडिंग के मसले और अजीब, मतलब मुझे लगता है मैं एफर्ट गलत जगह पे पुट कर रहा था। क्योंकि एक मैंने जॉन वाली फिल्म की थी, जॉन, वो अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, वो मेरा एक अच्छा काम था, प्राउड वर्क। उसके अलावा मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आया, और मुझे इतनी ऑफर्स आती भी नहीं है क्योंकि एक ये लॉबी है और मैं आउटसाइडर हूँ। तो क्या है लॉबी? यही मतलब चंद कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं और वही बनाते हैं ड्रामे शामे। तो आप भी उन्हें जान लें, आप भी आ जाएं। मैं जान लिया, लेकिन मसला ये कि यार थोड़ा सा थोड़ा मिलना जुलना पड़ता है, मेरे से ये नहीं होता। सोशलाइज में कर लेता हूँ मैं बहुत। आपने असल में वो जो सेलिब्रिटी थी जिसको स्टोनर बुला दिया था ना, आई थिंक उसके बाद से आपको निकाल दिया था सिचुएशन। नहीं, वो उस बेचारी को भी निकाल ही रहे थे उसको भी निकाल रहे थे, लेकिन वो होता है ना यार कि आज ये है, ये बर्थडे है, ये है, वो है, आ जाओ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मतलब क्योंकि आई एम अ फिल्म बफ, तो मैं किसी प्रीमियर पे जाके गंदी फिल्म की बाद में तारीफ नहीं कर सकता। आई स्ट्रगल टू फाइंड वर्ड्स एंगेजिंग, एंटरटेनिंग तो मेरे से ये नहीं होता जो भी से शुरू हो रहा है। हाँ, और कोई अच्छी चीज़ लग जाती तो फिर वो खुद ही मुंह से निकल आता है यार बहुत अच्छी थी वो, तो फिर वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये आपको बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है जो कि ये इंडस्ट्री में जिस तरह हमने अभी बात की, फिल्म्स में ऐसे है, क्या कॉमेडी में भी ऐसे है? मतलब कॉमेडियंस शुड बी एबल टू टेक हार्श क्रिटिसिज्म। हाँ, वो तो मतलब अगर आप जाएं लेट से अकबर या किसी के अली अब्दुल्ला या किसी कॉमेडी मेन स्ट्रीम कॉमेडियन शो पे और आप बोलें यार ये क्या शिट था, ये आप कर सकते हैं या वो वहाँ पे भी सेंसिटिव हैं एक अवाम, मतलब क्या ये नहीं करना? यार पहली बात तो इतना तो किसी को नहीं कहेंगे कि क्या शिट है, इतना तो शिट होगा नहीं। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कहीं पे ऑब्वियसली जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव तो क्या हार्श वर्ड्स। हाँ, और ये करते हैं, ये है कल्चर है, ये करते हैं एक दूसरे का, मतलब इवन स्क्रिप्ट में भी अभी स्पेशली जो नए बच्चे हैं ना वो करते हैं आपस में डिस्कस, ये यार ये जो मैं डाल रहा हूँ ये कैसा है, ये करते हैं, विच इज़ फाइन। क्योंकि कॉमेडियंस बड़े सिक्योर होते हैं ना, उनको आप अपना मजाक उड़ा सकते हो तो बस आपको फिर टेंशन ही क्या है, तो वो कर सकते हैं, करते हैं लोग। वहाँ है थोड़ा बर्दाश्त का मादा। सेलिब्रिटीज़, मुझे मेन स्ट्रीम जो सेलिब्रिटीज़ है ना उनका थोड़ा सा अलग सीन है, और मुझे ये समझ नहीं आती भाई भरम किस बात की, आपने अभी तक कोई मास्टरपीस चीज़ें नहीं दी तो मैं भरम कैसे आपके जो है ना वो बर्दाश्त करूँ? वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग। हाँ ना, आप कुछ बहुत मास्टरपीसेस तो दो, आपने कुछ दिया नहीं है अभी तक। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछूं, क्या आपका मकसद पैसा कमाना है या आपका मकसद, क्योंकि देखें एक आर्टिस्ट होता है, हम तो जिस तरह एजेंसी वगैरह में काम करते हैं ना, तो हम दोनों से मिलते रहते हैं। एक आर्टिस्ट होता है जिसने कोई खूबसूरत आर्ट बनाना है, वो बनाए ना बनाए, लेकिन उसका मकसद जिंदगी में ये होता है। सही। एक होता है वो कहता है यार नोट छापने, सही, और जितने नोट छापूंगा उतना मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। एक कहीं बीच में होता है। आपकी मेरा क्या यार, मैं तहे दिल से असल में आर्टिस्ट ही हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जैसे रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ के कि यार मेरे भी थोड़ा, क्योंकि फाइनेंशियली मैं जाहिल हूँ, इलिटरेट, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि पैसों को कहाँ करना है, कौन से रखने हैं, क्या करना है, किधर इन्वेस्ट करने, तो उस तरह मेरा नहीं चलता, ऑनेस्टली दिमाग नहीं चलता कि पैसा बनाना प्राइमरी वो नहीं होता। मैं ये सारी जो भी चीज़ें करूँ इसमें एक मज़ा आता है मुझे, और मुझे लगता है इस मज़े में अगर पैसे आ जाते हैं तो बहुत आला, बिस्मिल्लाह। लेकिन पहला मेरा वो नहीं होता कि दिमाग में से पैसे आ जाएंगे, वो उसका बाय प्रोडक्ट मुझे लगता है कि। और इस सब में कभी सोचा कि मैं कुछ लिखूं ऐसा, लाइक
बुक और इवन स्क्रिप्ट फॉर फिल्म या टीवी शो, क्योंकि आपने जिस तरह बात की ना कि वो स्पेक्टेकुलर काम, ऑब्वियसली लाइक द रिटन वर्ड इज टाइमलेस वाली बात है ना, फिल्म्स आर आल्सो नाउ टाइमलेस। ये उस दुनिया में कभी सोचा है एंटर करने का जहाँ थोड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्मेट में आप लिखें या कुछ करें इस तरह का? स्टोरी राइटिंग करना, स्क्रिप्ट राइटर तो मेरे अंदर वो नहीं है मादा, सही है। कोशिश की कभी? मैंने कोशिश नहीं की और मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ, और मतलब करूँगा तो बुरा ही करूँगा या बहुत टाइम लगेगा अच्छा होने में, मैं नहीं करना चाहता, सही है। उसकी एक वजह ये भी है कि राइटर बेचारे वैसे ही उनका ना पे भी उनकी बहुत कम होती है, और दूसरा राइटर बहुत अच्छी चीज़ लिख भी ले, सारी गेम आती है उसकी एग्जीक्यूशन पे, जो डायरेक्टर का काम है, और वो उसमें बंड मारते तो राइटर कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। वो पहली तो चीज़ अच्छी वो बेशक लिख के दे, लेकिन एग्जीक्यूशन मैटर्स द मोस्ट। कैप्टन ऑफ द शिप है डायरेक्टर, तो वो उसने अगर नहीं उस तरह उसको जिस तरह राइटर ने सोचा था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये राइटिंग वाला तो मैंने कभी भी सोचा नहीं। एक्टिंग का मुझे काफ़ी है, मतलब अभी भी क्रेज है, मतलब और करना है। हाँ, एक्टिंग का तो क्रेज, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन है जी? चलिए ये बता दें। अच्छा, पाकिस्तान में पहले बताएं, क्योंकि आपने इतनी तारीफें की अपने पीयर्स की। पाकिस्तान में यार देखो, मैं तो अपनी पूरी धरती से मिला हूँ। मैं पाकिस्तान तो नया नया है ना, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। एक एक्टर दिमाग में नहीं, चले बेटर देन द रेस्ट कह लेते हैं। चले लेट मी रीफ्रेज। मेल दोनों कर लें, मेल और फीमेल बता यार। मतलब ऐसा ऑनेस्टली कोई भी नहीं जो मेरी ऐसी इंस्पिरेशन रहा हो, ऐसा पाकिस्तान में कोई भी नहीं। चाहिए चले बाहर क्या करें भाई, इंडिया चले। हाँ, आप हैं ही, चलो इंडिया इंडियन। हाँ, हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। जयपुर से आए ना हम जी जयपुर से। नहीं मतलब उसको एक्टिंग को लेके मेरा फाइनल गॉडफादर जो मेरा है ना, दो है। गोरों में भी बता देता हूँ और ये अपना देसियों में भी बता देता हूँ। इरफान खान और दूसरे पे कोई है ही नहीं, ओनली इरफान। उसकी डेथ पे मुझे जेन्युइन अफसोस हुआ था कि यार, जेन्युइन अफसोस हुआ था। और दूसरा उधर हॉलीवुड में मुझे डिकैप्रियो बहुत अच्छा लगता है। डिकैप्रियो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से एक्टर और भी है, रॉबर्ट डिनिरो भी बहुत आला है, मुझे डिकैप्रियो बहुत अच्छा लगता है। डिकैप्रियो की जहाँ तक बात, इरफान खान की जहाँ तक बात है, कभी कभी मैं सोचता हूँ एक्टर्स में एक जो स्किल है ना जिसकी बात कम होती है, इज पिकिंग द राइट स्क्रिप्ट या द राइट। क्योंकि पता है बहुत सारे मैं देखता हूँ बड़े टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं पाकिस्तान में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, हर जगह, लेकिन वो गलत प्रोजेक्ट से अटैच हो जाते हैं। राइट, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, जिस तरह आपने बात की, ऑब्वियसली डायरेक्टर है, विजन है, प्रोजेक्ट पूरा है, कास्ट है, राइट, इट्स अ होल सिस्टम। लेकिन जिस तरह डिकैप्रियो का आपने एग्जांपल दिया, इरफान खान, बहुत सारे एग्जांपल दिए, दे अटैच देमसेल्व्स। आमिर खान ने एक बड़ा पीक एरा गुजारा था बॉलीवुड का, जहाँ ही अटैच्ड हिमसेल्फ टू द राइट प्रोजेक्ट फॉर अ डेकेड और मोर, राइट। उस तरीके से डिकैप्रियो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। डिकैप्रियो 9 out of 10 times पिक्स अ ग्रेट फिल्म। एक्टिंग तो उसकी है ही अच्छी, वो तो कोई शक ही नहीं है, सही। लेकिन दैट स्टेप वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ना। वो बस किसी कोई पैसों के लिए किसी चीज़ से अटैच हो जाता है, या कोई बस देखता ही नहीं है कि वो चीज़ में कितना दम है। हाँ, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ तो कम ही लोग हैं और वो बुरा कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। अच्छा रजा, मैं आपको इसके बाद जारी देता हूँ, आप पूरी रात सोए नहीं है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। और वो ये है कि अभी हमने जो बात की ना ये डिकैप्रियो वाली के पिकिंग द राइट थिंग्स, जिंदगी एक ही मिलती है एंड यूर। अभी तो मज़ा आ रहा था, आप क्यों मुझे उठा रहे हैं? चले मैं अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप बैठे, मैं तो आपके लिए कह रहा था। नहीं, अब तो कॉफ़ी हिट कर गई है मुझे। चले बस बेस्ट है। तो सवाल मैं जो पूछ रहा था कि जिस तरह एज यू गेट ओल्डर, आप के पास ऑब्वियसली टाइम, एक करियर एक ही है, जिंदगी भी एक ही है। यू हैव टू पिक योर बैटल्स, यू हैव टू पिक यार 20 में तो आप एनर्जी हर चीज़ कर रहे हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 40s में आके 50s में आके यू सॉर्ट ऑफ नीश हो जाते हो कि यार ये चीज़ करनी है, ना बोलना पड़ता है। आपके साथ अभी वो चीज़ें क्या हैं जिस पे आप कह रहे हो कि यार अगला 4-5-6 साल मैंने डेडिकेट करनी है, ये ज़्यादा मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ? इज़ इट स्टैंड अप कॉमेडी, इज़ इट द सीरियस रज़ा, इज़ इट द फनी रज़ा?
ये मैं एक बॉक्स में तो नहीं डालना चाह रहा अपने आप को। सीरियस तो वो तो रहेगा ही ना, वो तो पार्ट है, पर्सनल ग्रोथ का पार्ट है, वो तो जाएगा नहीं। तो अब ऐसा तो नहीं होगा अब से मैं डम होने शुरू कर देता हूँ ऐसा नहीं हो सकता वो तो रहेगा, अब क्या करें। बाकी काम को लेके आई थिंक स्टैंड अप को मैं काफ़ी सीरियस लूँगा, और एक्टिंग को भी क्या करें, एक्टिंग कोई अच्छी चीज़ आ नहीं। थिएटर में वगैरह एक्टिंग की यासिर ने भी प्ले किया था जिस तरह मंकी बिजनेस। हाँ, मैंने वैसे देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो डिड यू इस तरह का कुछ करना मे बी यू नो? या थिएटर, मैं थिएटर आर्टिस्ट नहीं हूँ, थिएटर एक्टर मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि थिएटर में एक तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी यूज़ करते हैं, थिएटर की एक्टिंग अलग है, आपको पता ही है, आप तो प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मुझे उसमें मतलब मुझे उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे आता है मज़ा जितना रियलिस्टिक हो सकता है ना, वो, और वो फिल्म में होता है। क्योंकि कैमरा के पास ऑप्शन है ना, वो ATM लगा के आपकी आंखों के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आप हल्का सा एक्सप्रेशन दे दो, कोई मसला नहीं। तो वो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और ड्रामों पे क्या ख्याल है पाकिस्तानी जो हमारे चलते तो बहुत हैं? चलते बहुत हैं, हाँ चलते बहुत हैं। आपको लगता है कि कुछ यूनिक उसमें आ सकता है और हम लाते नहीं हैं? यार कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ आड़ी टेढ़ी स्क्रिप्ट मतलब करते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ आ जाता है अच्छा, ये प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन वो फिर अच्छा जब हो जाता है, थोड़ा लोगों को पसंद आता है, फिर उसको खींच देते हैं। ये भी एक है चीज़, 24 एपिसोड से 30 एपिसोड्स बना दिए, तो उसको खींच दिया, तो फिर उसमें वो बात नहीं रहती। अच्छा, मैं ड्रामा देखता ही नहीं। मैंने भी वैसे ऑनेस्टली बहुत मुझे लगता है मेरी एक्टिंग खराब हो जाएगी। दो लोग पॉडकास्ट बैठे ड्रामों की बातें करें, दोनों के मुझे लगता है मेरी एक्टिंग खराब हो जाएगी मैं नहीं, वो बहुत मैकेनिकल हो जाती है। नहीं, अब अच्छी चीज़ ही मैं देखूंगा तो जो है ना वो सही रहेगा। अच्छी चीज़ लेकिन अगर बन ही नहीं रही, और अगर मैं आपको वर्ल्ड वाइड भी लेके जाऊँ तो ठीक है, तो ऐसा नहीं, मैं तो पाकिस्तान तो चलो बहुत बुरे हालात हैं सिनेमा वाइज, लेकिन मैं अगर आपको वर्ल्ड वाइड लेके जाऊँ, गाय रिची ने भी एक फिल्म बनाई, was off cinemas in I think 3 or 4 days, उसमें अच्छी कास्ट थी, I think Jake Gyllenhaal was in it, कौन-सी थी? In the Grey शायद उसका नाम था, मैंने देखी नहीं है। अच्छा। लेकिन बस ये 3-4 दिन लगी सिनेमा, या 5 दिन लगी, इतना उसने लॉस इनकर किया कि इट वाज ऑफ। अब दिस इज मतलब गाय रिची एक बहुत ठीक ठाक बड़ा डायरेक्टर है, जेक जिलेनॉल एक बहुत बड़ा एक्टर है, हेनरी कैविल वाज सुपरमैन, मतलब मैं ये कोई छोटी फिल्म की आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा। अगर आप हिस्टोरिकली अभी देखें, जिस तरह इवन जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म थी दैट वन द ऑस्कर, वन बैटल आफ्टर अनदर, कमर्शियल सक्सेस नहीं था, बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म थी, आई लव्ड इट, इट वाज माय फेवरेट मूवी लास्ट। पता ही नहीं चला 3 घंटे कैसे गुजर गए। और मुझे आई लाइक्ड कि वो इतनी लंबी थी, आई लाइक्ड कि वो कितनी अजीब सी फिल्म थी, लंबे लंबे शॉट्स थे, जिस तरह वो जो गाड़ी नहीं ऊपर थी, और क्या बात है, आई लव्ड इट। ठीक है, ओल्ड स्कूल, लेकिन चली नहीं, फाइनेंशियली चली नहीं, राइट। देखिए एंड ऑफ द डे अगर एक प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर हैट आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज मनी, राइट। अब मनी किस चीज़ में है? मनी है किड्स एनिमेशन में, मनी है यही फ्रेंचाइज में, मार्वल वगैरह। मार्वल तो चले अब थोड़ा सा बैठ भी गया, लेकिन द आइडिया ऑफ इलोंगेटेड। अब सिनेमा में अब ये पहले तो हर तरह के लोग जाते थे ना फिल्म देखने अब वहाँ पे हो गया कि लार्जर देन लाइफ हो, वहाँ पे भी आपको डोपामाइन ही चाहिए, वो आप सोचने बैठे नहीं हो 3 घंटे की डिकैप्रियो वाली फिल्म कोई देखने। फ्लावर क्या थी, फ्लावर नहीं, वन बैटल आफ्टर अनदर, पीछे से फ्लावर टू द मून, हाँ वो भी थी, वो बड़ी अच्छी थी, द वन विद द रेड इंडियंस, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बड़ी अच्छी थी। तो वो दे टेक टाइम, स्लो बर्न जिसको बोलते हैं, वो होती हैं, वो टाइम लगाती हैं, आपकी अटेंशन मांगती हैं। और अभी ये अटेंशन तो लोग सिर्फ अटेंशन में जो है ना, स्कूल की असेंबली में ही अटेंशन में खड़े हो रहे हैं बच्चे, है ना, अटेंशन। तो ये तो लेकिन आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की गलती है ना, आप लोगों ने वाइड में पहले बनाई, पहले उनको ब्रेन रॉट दिया, उसके बाद अब कह रहे हो यार इनके बाद 3 घंटे आप आगे फिलॉसफी भी सुना दो हमें कि यार पहले खुद मतलब वो करो खराब पानी, फिर उनको दवाई भी दो। एल्गोरिथम है, क्या करें, घर चलाने क्या करें। लेकिन हाँ वो अब वहाँ पे भी मतलब सिनेमा में भी अब जब तक ऐसे लार्जर देन लाइफ कोई फिल्म होगी तो ही चल रही है, सही है ना आप। वो पुराना स्टाइल जो था वो अब थोड़ा डाई डाउन कर रहा है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। और ये OTT पे भी ऐसे ही है कि कितनी पेसिंग तेज़ है यार, मुझसे तो देखी नहीं जाती, कितनी सब कुछ क्या हो गया सब इतनी तेज़ चल रही है। टीवी शोज में कुछ हाँ वो स्लोअर बर्न चल रहा है,
लेकिन टाइम है ना उसमें। आई थिंक 6 घंटे की आपको एटलीस्ट मिल रहे हैं, मतलब अगर 6 एपिसोड्स हो तो एटलीस्ट 6 आवर्स तो है ना टू टेल अ स्टोरी। और ऐसा भी होना शुरू हो गया कि वहाँ पे तो चलो वहाँ वो वाला सिस्टम में आ गया। अगर आप इंडिया में भी देखें तो बहुत सारे टीवी शोज़ आपको बेहतर एक्टिंग नज़र आएगी या आपको बेहतर स्टोरी मिलेगी। और बॉलीवुड तो अब बिल्कुल ही, खैर बॉलीवुड हमेशा थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ था, लेकिन बॉलीवुड का तो अब ये फिक्स भी परफेक्ट हो गया क्योंकि हॉलीवुड भी थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो गया। हो गया ना, वो मिक्स अच्छा बन रहा है। सिनेमा चेंज हो रहा है ना, उसका जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। लोग देखने अब वो जा रहे हैं जो लार्जर देन लाइफ हो चीज़। जैसे आपने एग्जांपल दी गाय रिची की फिल्म नहीं चली, वो भी नहीं चली। और एक और चीज़ है कि अच्छा अब तो ये हो गया, ये तो हो गया, इसके अंदर अब अगर ऐसी डोपामिन जंकीज़ के लिए कोई फिल्म बनानी है, ये ऑप्शन रह गया है फिल्म मेकर्स के लिए, उसके अंदर अगर कोई कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच भी कोई कर पा रहा है तो वो बड़ा मुझे कमाल लगता है कि यार ये डोपामिन जंकी उनको वो नहीं है, वो कोई कैरेक्टर से उनकी कोई अटैचमेंट स्टोरी से लेके वो नहीं है, उनको होता है कुछ चाहिए, कुछ हो रहा हो स्क्रीन पे कुछ चेंज हो रहा हो तो वो उसमें कर देना ये बड़ी बात है। वो और वो मुश्किल हो गया फिर, क्योंकि अब 2 घंटे में लोग वो नहीं है कि बैठ के सुकून से देखेंगे हाँ भाई क्या बनाया। उनको जल्दी जल्दी कुछ चाहिए, तो कम टाइम में उनको कैरेक्टर्स के साथ अटैच भी करना है, स्टोरी के साथ भी अटैच करना है, तो डिफ़िकल्ट भी हो गया है एक तरीके का। हाँ, ये मैं अगर आपको मिसाल दूँ, मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ, अब यूट्यूब पे ट्रेलर है, आप ट्रेलर लगाते हैं तो वो कहते हैं ट्रेलर स्टार्ट्स इन 5 4 3 और वो आपको और यार कितना आपको इशू है कि आप एक फिल्म का ट्रेलर भी ना उसका भी छोटा वर्जन आपको देखना पड़ता है कि यार मुझे वो 5 सेकंड में मजा आया शॉर्टों में या नहीं आया। मैं वो शुरू का सीन देखने के लिए तैयार ही नहीं हूँ विदाउट दैट 5 सेकंड पहले आप मुझे कन्विंस करो। तो ये तो फिर पागलपन है ना यार। आप नैनो सेकंड में कहानी क्या सुनाओगे, राइट, क्या करोगे? अगर मैं अगर इसको और एग्जांपल्स दूं, वेस्ट एंड ब्रॉडवे की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, थिएटर की बात कर रहे थे। थिएटर में क्या चलता है अब? हरक्यूलीज, मिसेस डाउटफायर, डियर इंग्लैंड, वो गैरेथ साउथगेट और फुटबॉल की कहानी, राइट, ये आपके बेस्ट सेलिंग शोज हैं। माइकल शो, हैरी पॉटर, बेसिकली ये भी एक यूनिवर्सल और वो जो एक आप कह लें जो दुनिया है फॉर्मूला वाली, नॉट टू से दैट्स बैड, ऑब्वियसली आई लाइक हैरी पॉटर, ये बात नहीं है। द पॉइंट इज के इट फिट्स इन दैट कैटेगरी। अब आपको वो एंड्रू लॉयड वेबर ने खुद एक कहानी म्यूजिकल लिखी, फैंटम ऑफ द ओपेरा, ये अब आपको नहीं मिलेगा। ये वाली दुनिया ख़त्म है। अब लोग कहते हैं कि यार पहले हमें वो नहीं होता था कि पहले लोग जाते थे मैं मिसाल के तौर पे हमेशा सिनेमा जाता था कोई ट्रेलर नहीं देख के। ये सही रहता है। हाँ, ये सही। मैं तो एक ज़माना होता था सिनेमा जाता था ये भी नहीं पता कि देखूंगा क्या, 8 बजे गया कि जी क्या लगा है और फिर सोचा कि यार ये वाली देख लेते हैं, राइट। अब आप ये इमेजिन ही नहीं इंसान कर सकता कि यार मैं माई सेल्फ इंक्लूडेड कि मैं 8 बजे पहुंच जाऊँ कि जी क्या लगा है बताओ, इसका टिकट काट दो, मतलब ये अब हो ही नहीं सकता। अब आपने पहले ट्रेलर देखना है, फिर रॉटन टोमेटोज देखने, फिर IMDb देखना है, रेटिंग देखनी है कैसी, लोग क्या कह रहे हैं, फिर एक यूट्यूबर को सुनना है कि वो बताया कि उसको कैसी लगी, रिव्यू देख लेना है किसी का बगैर स्पॉइलर वाला, तो फिर फैसला लेना है। और जब तक आपने इतनी चीजें देखी होती हैं आपने काइंड ऑफ अपना माइंड मेकअप बना लिया होता है ना कि कैसे लगी। हाँ, कुछ कहते हैं साइकोलॉजी में कि आपने मतलब दूसरों की राय अपना ली, उनको सही लगा, आपको सही लगा, उनको बुरा लगा, आपको बुरा लगा, बाकियों के रिव्यूज़ देख के आप अपना माइंड बना लेते हो कि हाँ भाई जाना नहीं जाना। तो इसमें आपका थॉट ही नहीं जाता ना। और जब नहीं जा रहा थॉट, वही बात आ जाती है ना कि स्टोरी टेलिंग तो चलो इज़ वन एलिमेंट ऑफ दिस, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी भी मैं अगर आपको लेके जाऊँ, बहुत सारी हमारी अजीब सी मैं बात करूँगा, लेकिन AI की वजह से ना एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं AI से पूछ लेता हूँ और मुझे इंस्टेंटेनियसली इतना जल्दी जवाब। लोग कहते हैं ना वो पहले भी तो इस तरह लिंक्स पे आप पढ़ लेते थे, यार आप पढ़ो 25 लिंक ना और देखो कितना टाइम लगता है, और आप क्लॉड से पूछो या ChatGPT से पूछो। अब तो मुझे कभी जिस तरह फिलोसफी है उस दिन मैं सोच रहा था अपने आप से कि यार ये तरीका नहीं है। किसी ने कोई बात की अभी मेरे जहन से निकल रही क्या थी, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने क्लॉड से पूछा। इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू some sort of philosophical conversation थी, I can't remember what it was, and he used a term. अब मैं टर्म भी जहन से निकल गया, the reason जहन से आई थिंक निकल भी गया है। इसको उसने बोला, मैंने क्लॉड पे लिखा, क्लॉड ने मुझे एक समरी दे दी। अच्छा, दिस इज प्रोबेबली नॉट द वे टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन। हाँ वही तो बात, क्योंकि स्टिकीनेस नहीं है ना, स्टिकीनेस है ही नहीं। वो
एंड अब आप हर चीज़ में, हर कॉन्वर्सेशन में, अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और मैं आपसे एक चीज़ समझना भी चाह रहा हूँ, तो जैसे आप समझा रहे हो कि मैं साथ क्लाउड पे बैठा हूँगा, हाँ, तो मैं आपकी बात सुन ही नहीं रहा ना, मैं तो सीधा इसको फैक्ट चेक किया क्लाउड से, ठक ठक और इन्फॉर्मेशन। आप ये देखें जिसने भी कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा या कुछ, उस फिलोसफर ने जिंदगी लगा के बेचारे जब बुढ़ा हो गया फिर उसने कहा भाइयों मैं बताता हूँ ये ऐसा है, और उससे आप उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपने क्लाउड में दी, अच्छा ये ठीक है आप आगे चले गए, तो वो रहेगा नहीं। तो ये AI की जिंदगी में चले ये चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, पता नहीं रोबोट, नए चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ये हर दौर में मेरे ख्याल से हर दौर में रहे हैं, नए चैलेंजेस रहे हैं, फिर वो उनसे इंसान आगे बढ़ा, उसको समझ आया यार ये करना है ये नहीं करना। अब ये AI इन इटसेल्फ बहुत बड़ा जो चैलेंज बन चुका है। और आपको लगता है कि जो AI का चैलेंज है, सॉरी मैं बस एक सॉर्ट ऑफ ये ट्रेल ऑफ थॉट खुद भूल जाऊंगा, AI का जो चैलेंज है उसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो रही है, हमारे पास टाइम ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आपको लगता है दुनिया में ज़्यादा हो रहा है? यहाँ इसका दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बाय द मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, यू रियलाइज कि यार व्हाट द फक इज द पॉइंट, मतलब वो आप नाइलिज्म में, एक एब्सर्डिज्म में चले जाते। ये तो ये कर्स है, मुझे भी लगता है ये आई थिंक ये दोनों ही चीज़ जो बातें हैं सम एक्सटेंट दोनों ही ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाकई बहुत ज़्यादा आ गई, और उससे ये वो वाला बात है कि वो अब सबको सब पता है, थोड़ा थोड़ा करके सबको पता है, नो बडी इज़ नो मास्टर एट एनीथिंग, और उसको थोड़ा थोड़ा सब पता है। तो इस तरह तो जो ना आप कुछ ग्रेट नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगाना होता है, कुछ 10,000 घंटे कुछ हैं वो लगाने पड़ते हैं, फिर कोई चीज़ बनती है। और वो क्योंकि ये कर्स है इन्फॉर्मेशन का इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से आप मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो हो, लेकिन यू आर नॉट बेस्ट एट एनी वन थिंग। तो और दूसरा ये देखें कि लोग अपने रिलेशनशिप्स के भी एडवाइस ले रहे हैं AI से। वो हर मूवी देखी थी, वो वाला मूवी थी वो, पता है अब मुझे लगता है ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब कर रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं। मैं असल में मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं, मैं अब उनका नाम लूँगा, लेकिन दे आर वेरी क्लोज टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद क्लाउड, मतलब एज इन नहीं है प्रैक्टिकली लेकिन ऐसे जिस तरह वो बात करते हैं, देयर इज एन इमोशनल, जिस तरह आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, सिमिलर टू दैट वॉकिंग फीनिक्स मूवी हर। एंड इस दुनिया में जहाँ इस तरह की चीज़ें जा रही हैं, हम अभी ऑब्वियसली कॉमेडी की बात ही कर रहे थे, a lot of the comedians that when you listen to them in interviews and things like that, the reason they're funny is because जो वो बचपन में they needed to be funny because of certain, so true. हाँ, there was no option, right? There was some were getting bullied, some had some hard times at home, some had broken families, right? And interestingly, right, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल डायरी ऑफ CEO पे जब कॉमेडियन रहते ना, तो मैं सुनता था तो मैं सोचता था कि यार पता ही इतवाकन when you meet a lot of comedians, and I've been lucky enough to meet them, especially इस podcast पे, a lot of them have the similar answer कि यार ये मसला था, हाँ that's very true, जुगते was the way out of it, right? तो क्या ये आपके लिए भी ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही था। क्यों? वो स्कूल से ही लेके ये था कि मतलब घुल मिलना नहीं है, मतलब ना बुली भी होता था मैं, ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं लिया जाता था, कोई ना कोई बैड बॉय होता था जो सारी अटेंशन उसको मिलती थी, तो मैं कहता था यार मुझे क्यों नहीं मिल रही अटेंशन एक हाँ, तो ये ही एक था कि यार हंसाएंगे, अगर कोई टीचर कोई बात कर रही बीच में कुछ ऐसा बोल देते कि सब हंसे, ये कौन है, ये क्या बात कर दी इसने, उसमें एक हाई मिलता था, और उससे वो एक ईगो बूस्ट भी मिलता था कि यार मैं था मैंने बोला तो वो रहा, और काफ़ी मतलब उसी से बेसिकली शुरुआत उसी से ही हुई। तो फिर मैं कंटेंट भी ऐसे कंज्यूम करता था, मैं वाकई सोचता था ये जो आज स्कूल में जाके ना ऐसे बोल दूंगा। और क्या डे वन से आपके जोक्स लैंड करते थे या? नहीं बिल्कुल नहीं करते थे वो भाई, वो जो सफ़र होता है उसमें आप बहुत चुस्से मारते हो आप, हाँ बहुत चुस्से मारते हो आप जब तक जो है ना आपके क्राफ्ट पे आप बेहतर नहीं होते। तो हाँ
ऐसा होता है, दिस इज वेरी ट्रू। ओके, इसी एक वो इनसिक्योरिटी है, एक वो हाँ, ये अपने desire, आप स्ट्रेंथ हाँ, बनाते हो। जैसे कुछ लोग जिम चले जाते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं, थोड़ा अलग होना है ना किसी तरीके से, अटेंशन लेनी है अपनी तरफ। तो मैं तो ऐसे लेता था, ज़्यादातर कॉमेडियंस का यही होगा। एंड इसका रिवर्स मसला भी आता है, एज यू नाउ लिव्ड अ लाइफ जिसमें आपने इतना ज़्यादा हर चीज़ को एक कॉमेडिक लेंस से देखी, शुगल से देखी, तो जब सीरियस होने का टाइम आया कोई रिलेशनशिप में या कोई कुछ सिचुएशन दुनिया में ऐसी हुई कि आप कहीं हैं और आपको इतनी आदत है शुगल लगाने की कि यार दैट बाइट्स यू इन द एस। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है, मतलब शुगर लगा लेता हूँ, ये है, बट ऐसा नहीं कि हर वक्त तो शुगर में कोई भी नहीं रहता। शुगर होता है ट्रेजेडी के बाद, वो पहले ट्रेजेडी हो जाती है, वो तब वो ट्रेजेडी हो रही होती है, सही है, वो अफेक्ट करती है रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये वो सारी जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, बाद में उन पे कॉमेडी होती है। पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, हार्ट ब्रेक से निकलती है वो कॉमेडी। हार्ट ब्रेक से, हाँ चलो ऐसे भी कह लें, लेकिन उस ट्रेजेडी से ही आती है, क्योंकि कॉमेडी बेसिकली है तो यही है। तो वो अब कोई गिर जाता है, हंसी आती है, बिल्कुल यार उसको चोट भी लग सकती है। चार्ली चैपलिन यही करता, स्लैपस्टिक पूरा यही है, तो वो है तो ट्रेजेडी। मैं अभी जैसे मेरा एक सेट है कि उसमें बता दो भाई मुझे पथरी हो गई, किडनी स्टोन हो गई, उस पे लोगों को मैंने हंसाया है, लेकिन मुझे पता है ना जब दर्द मुझे हो रहा था, इट वाज नॉट फनी फॉर मी। तो इट इज ऑब्जर्वेशनल ना, ऑब्जर्वेशन, आप वो डेटा है ना, ऑब्जर्वेशन वो रखते हो, कलेक्ट करते हो, उसके बाद जब उसमें रिफ्लेक्ट करते हो कॉमेडिक लेंस से, तो फिर उसमें से जोक्स। I think that's all storytelling as well, right? Any good storyteller is just very observative about environment, people, how they feel in a certain situation. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। सर हमने किडनी स्टोन की बात की, इट्स नॉट जस्ट कि किडनी स्टोन आपको हुआ है, उस टाइम पे 99% लोग सिर्फ दर्द का सोच रहे हैं, वो ये सोच नहीं, आपका सबकॉन्शियस वहाँ पे कह रहा है कि यार मैं ये दर्द क्यों, मैं ये क्या, एंड उसमें से एक कह रहा है कि कहानी निकल रही है, राइट? लाइक दिस कुड बी समथिंग हियर, राइट? क्योंकि मैं बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग हैं ना, जब उनके साथ बैठते हैं, आप रियलाइज करते हैं वो केओस में भी ना कहीं बैक चैनल में उनका चल रहा होता है कि यार वैसे ये कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं, मैं पता उस वक्त नहीं चल रहा होता ये बाद में आप लेके आते हो अपनी मेमोरी से, वो पहले ये डेटा पूरा भर जाता है आपने जितना ऑब्जर्व किया है, और ये नेचुरली है, वो होते हैं ऑब्जर्वेंट लोग, तो फिर उसमें से आप बाद में निकालते हो। जैसे ये किडनी वाला था ना, तो लेकिन मैंने रोज़े रखे, मैंने पूरे 30 रोज़े रखे, मुझे पथरी हो गई, तो गॉड ये क्या सीन है। तो हाँ, तब तो मतलब बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में आप ऐसे जोक्स उसमें बाद में बनाते हो, उस वक्त नहीं सोचते। लेकिन होता है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो ये बात भी आपकी ठीक है, जो आपको बताते हैं कि यार ये आगे जाके आपका सेट बन सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं थोड़ा सा सीरियस एक टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की है, जो अब मैं आपकी सीरियस वाली रज़ा से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एक आदमी या एक औरत, किसी को भी, जब एक वो आती है ना डिज़ायर टू रीड, मतलब टू लर्न, कह लें, लर्न इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है, वो डिज़ायर अक्सर शुरू होती है रिलीजन से। जो बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ, आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते हैं, पढ़ते हैं, रीडिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, मोस्ट ऑफ इट फॉर सम रीज़न स्टार्ट्स विथ देयर फर्स्ट कॉन्वर्सेशंस आर अबाउट God, hereafter, religion, then they sort of subsect into other religions, and then they go from there into एक natural correlation हो जाती है philosophy के साथ, which then relates to politics, and then it relates to human behavior, social behavior, ये सब बिल्कुल आपने प्रॉपर सही ट्रैजेक्टरी। लेकिन शुरू हमेशा ना is this conversation about like life, God, hereafter. Why? क्योंकि ये सवाल, ये जो सवाल होते हैं, ये जो फिलोसोफर सवाल पूछते हैं,
तो बच्चे भी वही सवाल पूछते हैं, है ना, छोटे भाई गॉड क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे, ये सारे सवाल फिलोसॉफिकल सवाल ही है। वो तो हम खुद जब बड़े होते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, तो हम वो बंद कर देते हैं, उनके सवाल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं, लेकिन वो फटते हैं फिर बाद में, वही बच्चों वाले दोबारा से सवाल उठते हैं। तो तब आप सोचते हो कि यार मतलब क्यों ही आए हम, क्या है। और सबसे पहली फिर चीज़ आपको जो मिलती है घर से, वो रिलीजन होता है आपका, जो भी फिर आप जहाँ भी पैदा हुए। तो फिर जो है ना सफ़र फिर वहाँ से शुरू होता है, अगर आपने जवाब ढूंढने, क्योंकि पहला ऑप्शन है ना ये सबसे, और वो रिलीजन क्लेम भी करता है कि उसके पास सारे आंसर्स हैं। तो फिर आप जाते हो उधर, और फिर सफ़र जो आपने पूरी ट्रेजेक्टरी बताई फिर वहाँ से शुरू हो जाती है। फिर पॉलिटिक्स सब आ जाता है फिर, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है किसी न किसी तरह, सोशल बिहेवियर ऑफ सम सॉर्ट, राइट। तो ये यहाँ से इसलिए शुरू होता है क्योंकि ये सवाल होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते हैं तो वो दब जाते हैं, फिर ये दोबारा खुलते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में, और ये क्यूरियस लोगों में ही मैंने तो अभी देखिए क्यूरियस जो लोग हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मैं किसी को कैसे क्यूरियस इंसान बनाऊं। नहीं कर सकते, आई थिंक हो ही नहीं सकता। ये जिस तरह लोग कहते हैं यार एम्बिशन डाल दो उसमें, ओ यार जैसे लुक्स है ना, कोई है गुड लुकिंग है भाई है, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही को क्यूरियस इंसान है, एनी एम्बिशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इनहेरेंटली देयर। लोग ऐसे कहते हैं ना कि नहीं यार उसकी नीड है तो वो कर रहा है। मैं आपको लोगों से मिलाता हूँ जिनकी बहुत नीड है, जो कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको ऐसे लोगों को मिलाता हूँ जिनकी कोई नीड नहीं है, जो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरली क्यूरियस हैं। आई फील लाइक एन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज फिलोसफी। आपने उसका तो एक पेज नहीं, बिकॉज देखिए प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं होगा ना कि एरिस्टोटल आपको बताएगा कि यार अकाउंटिंग कर ले, वहाँ से जाके आगे CSS थी या पता नहीं जो भी, मतलब वो आपको करियर बात तो नहीं बताएगा ना। दैट्स नॉट काइंड ऑफ द पॉइंट, राइट। ये चीज़ें मैंने रियलाइज़ की ना, जो एक आदमी है जिसमें वो बिलीफ ही नहीं है, एज इन वो क्यूरियोसिटी नहीं है, सॉरी, राइट। अगर वो क्यूरियोसिटी है ही नहीं चीज़ें समझने के लिए, तो वो इस वाली लाइन पे तो वो जाएगा ही नहीं ना। उसको सिर्फ वो चाहिए कि यार मुझे बताओ। इवन their understanding of religion is very different as well. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो उनके लिए इट्स वेरी लाइक, अच्छा यार क्या क्या चीज़ें मैंने करनी है जन्नत का, इट्स यूटिलिटेरियन तरीके से वो फिर जनरल रिलीजन को देखते हैं। ये कि इतनी ये पढ़ लेता हूँ, तस्बीह कर लेता हूँ, इससे ये सवाब मिल जाएगा, बोनस बढ़ाते रहना है, स्कोर बढ़ाते रहना है, उसको यूज़ करना है। जॉब चाहिए तो फिर इस तरह बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, तो फिर वो उसके पीछे की फ़लसफ़ा थोड़ी समझने आए, वो नहीं, वो उसको यूज़ कर रहे होता है, विच इज़ फाइन, समझ आती है। चलिए रज़ा भाई, मैं आपको और लंबा नहीं, लेकिन ये आखिरी मेरा जेन्युइन सवाल है। फॉर समवन दैट इज़ अ थिंकर, ठीक है, और मैं अक्सर ये सोचता हूँ लोगों के बारे में। अभी आपने बात की ना यार, एक अवाम है वो कहती है यार सुबह को उठो, ये नमाज़ पढ़नी है, ये हज करना है, उसके बाद ये कमाई करनी है, ये करना है और मर जाना है, ठीक है। उस आदमी से आप बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप में क्यूरियोसिटी आ गई, आपने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, आपने हर चीज़ को समझा। Do you sometimes think it's just easier to be that guy जो सोचता ही नहीं है? Very easy. क्योंकि मैं कभी बार सोचता हूँ ना ऐसे लोगों को देख के, ignorance is bliss. कितनी खूबसूरत जिंदगी है यार। हाँ ना किन्ने सोचना है इतना कि यार इसका फायदा क्या है, पैसा क्या है, लाइफ क्या, इस सबसे एंड में बंदा की कर से ये कोई फायदा नहीं है बहुत आपके। मतलब आपका चैनल लोग देखें बहुत अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट ये वाला चैनल ये मतलब अगर स्मूथ राइड लेनी है लाइफ की, तो फिर तो ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा। ये सब बताया हुआ है, सब एक बनी बनाई लाइफ, आपको एक स्क्रिप्ट गाइड है। आप पैदा हो गए तो सब कुछ है, वहाँ से आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं है, नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, बच्चे पैदा करने, शादी करनी है। और एंड में उसने भी मरना है, आपने भी मरना है, आपने इतना लेफ्ट राइट सारा सोच पहुँच के, मतलब मैं अपने आप को, मैं अपनी यहाँ पे थेरेपी कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, कि इतना हम इस चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। उधर वो आदमी से, मेरा एक दोस्त है यार, खुदा की कसम वो बंदा सोचता ही नहीं, सोचता है वो है, और वो इतना खुश है, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं है और उसको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं लेकिन खूबसूरत है ना, क्योंकि आप कहते हो यार ये क्या मस्त आदमी है। अब मैं आपको बताऊं, इसका
इसका बेस्ट जो हल है ना, मुझे जो लगता है, बल्कि इवन फिलॉसफी में भी नीचा के फ़लसफ़े में ये बात बिल्कुल आपकी सही है। मेरा भी एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ फ़न है। उस ज़रा सी किसी ने बात कर दी ना हिस्ट्री की, उसने किसी ने बोलिया 1990 वो मैं जा रहा हूँ पीछे, 2026 से पीछे नहीं जाना। हाँ बिल्कुल 2026 से पीछे नहीं जाना। और वो बहुत खुश जी रहे हैं ज़िंदगी में, और मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ। मैं कहता यार वो इतना एंजॉय कर रहा है, मैं इतना क्या सीन क्या है। तो ये तो पहले सवाल बड़ा तंग करता था मुझे, लेकिन आफ्टर रीडिंग फ्रीडरिक नीचा को पढ़ने के बाद जो है ना, मुझे समझ आया कि यार इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं ना तो बेस्ट है। फिर वो जो फन वाला गाय है ना, वो आप बन सकते हो। आपने इस सारे को ना एक्सेप्ट करना है। हाँ जी, दिस इज लाइफ, इट इज फक्ड अप एंड इट्स ओके। लेकिन हाँ, तो आप कह रहे हैं इस जर्नी का एंड वो है जहाँ वो बंदा वैसे ही बैठा हुआ है यार, वो बंदा वैसे बैठा हुआ है। आपने पूरी ये कहानी सुन के वापस आके मेरे उस दोस्त की तरह बंदा है जो मैं तरस के नीचे बैठा। लेकिन कुछ तो फर्क होगा भाई, कुछ तो फर्क होगा कि ये जो है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच रहा है, ये हो सकता है ये कुछ ऐसा कर जाए जो बाकियों को भी सोचने पे मजबूर करे। डू यू थिंक आपका ये सोचने का हैज समथिंग स्मॉल टू डू विद अचीविंग सक्सेस यंग इन लाइफ? क्योंकि अगेन जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम की बिल्कुल शुरू में पॉडकास्ट की बात नहीं की थी कि यार जब आपके जहन में ना सब कुछ हो जाता है कि यार बिल तो पेड है, रेंट तो दिया हुआ साल का, जो भी फलाना ढमकाना, गाड़ी है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार हेल्थ का क्या है, माइंड का क्या है, राइट? उसी तरीके से क्योंकि आपने माशाल्लाह यंग एज से सक्सेस देखना शुरू की, तो शायद जो आदमी अभी वो ड्रीम कर रहा है कि यार मैं फेमस हो जाऊं या नोट छाप लूं, या जब आप वो एक यंग एज में अचीव कर लेते तो आपको बहुत जल्दी शायद वो फीलिंग आ जाती कि तो अब क्या, इससे भी कुछ बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकती फाइनल डेस्टिनेशन। हाँ ऐसे। तो आपको लगता है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एलिमेंट आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूँ ना आपकी तरह जो यंग एज से स्पेशली जो मशहूर हुए हैं यंग एज, अच्छा, मोर पैसा जो है ना, असल में पैसा एक ग्रीड है। सही जो बहुत ग्रीडी आदमी है वो फिर अरबों खरबों, मतलब आप जाके एक वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंकर से बात करेंगे इधर भी जो हमारे कुछ हैं, इट्स नेवर इनफ, राइट? लेकिन जो बंदा मशहूर हो जाता है और थोड़े से पैसे कमा लेता है, वो उसमें दो फैक्टर्स देख लेता है कि यार इसके पीछे, because I've spoken to a lot of people who are famous, right? And मैं नोटिस करता हूँ कि उनमें हमेशा क्या होता है कि यार इससे बेहतर ही कुछ, मतलब इससे ऊपर कुछ होगा। हाँ ऐसे जो क्योंकि उनका सिर्फ मनी माइंड नहीं होता ना, सिर्फ मनी माइंड होता तो फिर वो वाला जो है ये नॉट इनफ वो उसी में ही फिर लगे रहते। और दिस हैज़ एवरीथिंग टू डू विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी वो आती है तो उसके बाद ही ज़ाहिर है आप ये सोचना शुरू करते हो। ये वही है ना, ये एक पॉइंट आता है, ये एक प्रिविलेज है एक किस्म का। इधर आप जब आ गए तो फिर आपने सोचना शुरू करना है। और बहुत अफसोस की बात है कि लोग पूरी कभी आ ही नहीं पाते इस मकाम पे कि वो कुछ और भी थोड़ा सा सोचिए बड़ा, नहीं वो पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाती है और ऐसे ही मर जाते हैं। यार ये नहीं, मुझे ये लाइफ मज़ा नहीं रही थी, नहीं थोड़ा सा चलें सर, अलग बनने, अलग तो ऊबर बन रहे हैं। इंशाल्लाह आपको अगली दफ़ा जब मिलेंगे तो उससे भी कुछ आपने नया कोई जैक बने हुए होंगे ऑफ न्यू ट्रेड। आप तो हर साल कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पेशल टुनाइट। थैंक यू, होप इट गोज वेल एंड विल यू बी रिलीजिंग दिस ऑन यूट्यूब एट एनी पॉइंट? हाँ यस, लेकिन अभी नहीं, ये टूर पूरा कंप्लीट कर लूँ मैं तो फिर एंड में। चलें सर, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इट ऑनलाइन एज वेल। Thank you. Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.